हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो सीबीएसई या स्टेट बोर्ड से क्लासेस कर रहे हैं और उनका टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक उनको सिलेबस में दिया हुआ है और ट्रिगोनोमेट्रिक उनको पढ़ना है। अगर आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर रहे हो और आपके सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्रिक है तो ये वीडियो आपके लिए भी है। अगर कोई स्टूडेंट एनडीए का तैयारी कर रहे हैं और उनको ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ना है तो आप इस लेक्चर के साथ, इस सीरीज के साथ जुड़ करके अपने मैथ्स को बहुत अच्छा कर सकते हो। और जो स्टूडेंट जेई मेंस और एडवांस का तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी इस क्लासेस के अकॉर्डिंग अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस स्टार्ट किए हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस स्टार्ट किए हैं और इस टॉपिक में हम लोग कुछ क्वेश्चन सीख चुके हैं, यानी कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आज हम लोग के पास सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होगा और वो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन को सीखने के लिए थोड़ा बेसिक जानना होगा। तो क्या है बेसिक? सर ये हमारा सर्कल, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। यहां पे क्या है? ओ और इसे सर ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा क्या है? ओ है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो यहां पे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। लेकिन अगर यहां का बात करा जाए तो यहां पे tan थीटा एंड cot थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। tan एंड cot थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो अभी हम दो फॉर्मूला आपको याद करने के लिए बोलेंगे, बस वो फॉर्मूला को याद कर लेना। अगर याद कर लोगे तो समझ में आ जाए। सर कौन सा फॉर्मूला? तो फॉर्मूला है sin 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सर क्या लिख रहे हैं? sin 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना? साइन थीटा। cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। और थर्ड tan n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला क्या याद करवा रहे हैं? sin 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एंड tan n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। मीन्स सर ये sin 2n पाई प्लस थीटा है, ये cos 2n पाई प्लस थीटा है और ये tan n पाई प्लस थीटा है। ये sin 2n पाई, cos 2n पाई और ये tan 2n पाई है। तो सर sin 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा, cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एंड tan n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या? tan थीटा। सर ये 2n का मतलब हमेशा समझिएगा, 2n का मतलब इवन। क्या समझेंगे? इवन। और इस n का मतलब समझेंगे इवन और ऑड। इवन और ऑड, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। सर थोड़ा फिर से समझाना। ये 2n का मतलब समझना इवन और ये n का मतलब समझना इवन और ऑड। ठीक है सर, समझ गए। अब हम इसको लिखेंगे तो याद रहेगा ना आप लोग को कि क्या लिखे थे सर? ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस।
एक्स एक्स डैश ओ वाई ओ वाई डैश, ये 0 हो जाएगा, ये 90 होगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई, ये होगा 3 पाई बाई 2 और ये आपका 2 पाई। यहां पे आप देख रहे हो 1 पाई बाई 2 है, यहां पे सिंगल पाई है, यहां पे क्या है 3 पाई बाई 2 और यहां पे क्या है 2 पाई। तो यहां से यहां तक आने में 1 पाई लगा, फिर यहां से यहां तक आने में 2 पाई हुआ, फिर यहां से यहां तक आने में 3 पाई हुआ, फिर यहां से यहां तक जाने में 4 पाई हुआ, ठीक है, फिर यहां से यहां तक जाने में 5 पाई हुआ, यहां से यहां तक जाने में 6 पाई होगा। ये कभी खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा सर। 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, फिर 6 पाई, फिर 7 पाई, फिर 8 पाई, फिर 9 पाई, फिर 10 और फिर 11। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है सर कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ इवन आ रहा है और निगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ ऑड आ रहा है, मतलब 1 3 5 ऐसा कुछ आ रहा है। सर समझ में आ गया? आप क्या बतलाना चाह रहे थे? समझ में आ गया। तो बतलाओ, अगर इवन करने का मतलब बोला जा रहा है तो इवन कहां पे है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। और 2n को हम लोग क्या बोले थे? इवन। 2n को हम लोग क्या बोले थे? इवन। सर 2n को इवन बोले थे। और 2n में अगर कुछ भी ऐड करा जाए, 2n में कुछ भी ऐड करा जाए तो वो कौन सा क्वाड्रेंट पे जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। बस इतना याद रखना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। सर ये तो याद कर लिए सर, आप इसको इवन तभी से बोले जा रहे हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि इवन क्यों बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम सिर्फ 2n को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? 2n को। अब 2n लिए तो अब 2n को सॉल्व करते हैं। सर यहां पे 2 लिखे और इस n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रखा जा सकता है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये कैपिटल N होता है नेचुरल नंबर। अब ये ऑड नेचुरल नंबर होता है, 1 3 5, ये सारे क्या होते हैं? ऑड होते हैं। तो यहां पे क्या लिखे? 2 इंटू n और n के जगह पे क्या है? 1। 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 3, ऑड रखे 3 रखे, 2 इंटू 5, 2 इंटू 7, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। आप कोई भी ऑड नंबर रख रहे हो, रिजल्ट क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? इवन। आप 1 रखे, 3 रखे, 5 रखे, 7 रखे, ये सारे नंबर को रखे तो रिजल्ट क्या आया? इवन। क्या रिजल्ट आया? इवन। क्या रिजल्ट आया? इवन। सर रिजल्ट इवन आया। हाँ बोलिए। हाँ वहां बोलिए। थोड़ा देर लगेगा, आधा घंटा, ठीक है। तो 2n जो है ना, 2n जो है ना, मम्मी का कॉल आया, थोड़ा वेट कीजिए आप लोग। देखिए क्लास में है ना, ठीक। सर ये तो समझ में आया कि इस n के जगह पे ऑड रख दिए और जैसे ही ऑड रखे तो रिजल्ट क्या आया? इवन आया। अगर आप यहां पे 2 इंटू 2 रख देते, 2 इंटू 4 रख देते, 2 इंटू 6 रख देते, 2 इंटू 8 रख देते,
तो ये क्या होता 4 8, ये कितना होता 12 और ये कितना होता 16। तो 2n के बाद आज कभी भी दिखाना 2n और इस n के जगह पे ऑड रखो, इवन रखो, कभी भी कुछ भी रखो, ये रिजल्ट इवन देगा। अरे वाह, एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, इवन आएगा। लेकिन n क्या होता है, ये इवन भी होता है और ऑड भी होता है। कैसे? अगर हम ऑड नंबर रखते हैं n के जगह पे 1 3 5 7 तो ये ऑड हो जाएगा। जब 2 4 6 8 ऐसे रखेंगे तो ये इवन हो जाएगा। जब इस n के जगह पे ऑड रखे तो ऑड हुआ और जब इस n के जगह पे इवन रखे तो इवन हुआ। क्या इतना सा समझ में आया? कैसे नहीं समझ में आएगा सर? आ जाएगा। ठीक है सर, अब मेरे को बतलाओ, ये हमारा कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। ये हमारा कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। अगर हम इवन में 2 पाई में या 4 पाई में या 6 पाई में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? कुछ भी ऐड करने से फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक है, तो सर अगर हम ऐसे लिख दे साइन 2n पाई प्लस थीटा, तो ये हमारा क्या होगा? 2n इवन है और ये पाई एक्स एक्सिस है, बाद में सीखेंगे। तो एक्स एक्सिस मींस नो चेंज, तो ये हमारा क्या होगा? साइन, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? थीटा, तो यहां पे लिखेंगे थीटा। क्या लिखेंगे? थीटा। सर यहां पे cos 2n पाई प्लस थीटा एंड cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos थीटा, क्योंकि 2n हमारा इवन है तो ये cos थीटा हो जाएगा। लेकिन tan के लिए ना सर, tan के लिए ना n पाई ही काफी है, n पाई प्लस थीटा ही काफी है। क्यों? क्योंकि tan का वैल्यू ना ऑड रहे, इवन रहे, कुछ भी रहे, पाई में कुछ भी ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan और cot का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट में किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है? ऑल। लेकिन थर्ड में किसका होता है? tan और cot। तो tan और cot के लिए क्या यूज करेंगे? n पाई। cot के लिए क्या यूज करेंगे? n पाई प्लस थीटा। ये क्या हो जाएगा? cot थीटा। सर सेक के लिए 2n पाई, क्योंकि सेक का वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है और पॉजिटिव कर रहे हैं इसके लिए सोच रहे हैं। और फाइनली क्या? cosec 2n पाई प्लस थीटा। यहां पे क्या होगा? cosec थीटा। बस इतना याद कर लो ना सर, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी जितना बतलाया बस उतना याद कर लो, बाद में हम सिखलाएंगे कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है और कैसे होता है। सर तो ये फॉर्मूला हम लोग देख लिए कि कभी भी इवन के साथ पाई रहे और थीटा रहे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। लेकिन टेन और कॉट का कंडीशन क्या देखे कि यहाँ पे इवन रहे, ऑड रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये n पाई में ही अपना पीरियोडिक कंप्लीट करता है। कोई भी चीज को क्यों छोड़े, यहाँ पे लिखा हुआ है तो समझा ही देते हैं। Periodicity of sine and cosine 2 pi plus theta sin 2 pi plus theta is equal to sin theta and cos 2 pi plus theta is equal to cos theta। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जहां पे O क्या है? एज अ सेंटर, O एज द सेंटर एक ड्रॉ करना है सर्कल जिसका यूनिट रेडियस होगा और जो मीट करेगा x एक्सिस को एट पॉइंट A पे। The circumference of circle of unit radius is 2 pi। Circumference of the circle कितना है? यहां से स्टार्ट करा और यहां तक फिर आने के लिए कितना यूज करना पड़ा? 2 pi। Let P be a point on the circle such that the arc length AP is equal to theta। इसका लेंथ कितना है? थीटा। By definition the coordinate of P
आर पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, एक्स की जगह पे कॉस थीटा और वाई की जगह पे साइन थीटा। ठीक है, we start from point A, travel once around the circle, arrive again P, the arc length covered theta plus 2 pi. We start from point A, travels one round, एक राउंड कवर कंप्लीट करने के बाद, और फिर यहां पे आएंगे तो ये आर्क लेंथ थीटा ही दिखलाएगा, तो 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा, बट दिस कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेम पॉइंट P, लेकिन ये सेम पॉइंट P पे आया, मतलब पॉइंट A से स्टार्ट करा और फिर से यहां तक पहुंचा, तो यहां पे क्या हुआ 2 पाई प्लस थीटा, और थीटा किस पॉइंट को फिर से दिखला रहा है, P पॉइंट को दिखला रहा है। Since sine and cosine are defined in terms of the coordinate of this point, we conclude that cos 2 pi plus theta is equal to cos theta and sin 2 pi plus theta is equal to sin theta, hence proved. Hence proved. ठीक है, since 2 pi is the smallest angle for which cos 2 pi plus theta is equal to cos theta and sin 2 pi plus theta is equal to sin theta, smallest है. Both cos theta and sin theta are periodic functions with period 2 pi. Similarly sec और cosec का भी 2 pi होगा, लेकिन cot और tan का स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो इसको जनरली फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, इवन है 2n लिख देंगे, और इवन और ऑड कुछ भी है तो n लिख देंगे। तो sin 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, tan n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, cot n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। जो समझाए थे tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव हो जाता है, तो स्मॉलेस्ट कहां से वैल्यू फिर से रिपीट करने लगेगा, तो n पाई से। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई टीचर ये वीडियो को देख रहे हैं, कोई टीचर देख रहे हैं, तो उनको समझ में आ गया होगा कि संदीप सर क्या बतलाना चाहते हैं। आज हम लोग को क्लासेस यहीं से स्टार्ट करना है, और ये क्लास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। सर ऐसा कुछ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका और इसका सारे वैल्यूज निकल जाएंगे। थोड़ा ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन हम सॉल्यूशन को बाद में बतलाएंगे, पहले हम सॉल्व करने का टेक्निक सिखला रहे। यहां पे क्या दिखा हुआ है, साइन 25 डिवाइडेड बाई 3, और यहां पे पाई को बाहर कर दिया। अब यहां पे 25 है और डिवाइडेड बाई 3 है, इसका मतलब 3 से 25 को डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। कितना बार में डिवाइड हुआ, 8 टाइम्स में, कितना रिमाइंडर बचा 1, और वो किससे डिवाइड नहीं हुआ, 3 से। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, 8 टाइम में डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 1 बचा, और वो किससे डिवाइड नहीं हुआ, 3 से, तो यहाँ पे पाई, ये मल्टीप्लाई करा। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 8 पाई प्लस पाई बाई 3, ये इवन है या ऑड, इवन है, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, 2 पाई प्लस थीटा उसी पॉइंट P पे जाएगा क्या, तो हम इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, साइन थीटा, यानी कि साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 लो या साइन 25 पाई बाई 3 लो, बात सेम हो। और पाई बाई 3 अभी आप लोग को नहीं समझ में आएगा, पाई बाई 3 का मतलब होगा 180 डिवाइडेड बाई 3,
3 से जब इसको डिवाइड करा तो 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो सर साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। कितना होता है? √3 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का पूरा क्लासेस हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं, शायद आप उसको देखे हैं कि नहीं देखे हैं, लेकिन उसको देखना चाहिए। मेरे ख्याल से वो चीज भी आपका ही है और उसको मतलब वैसे ही देखना चाहिए जैसे इसको देख रहे हैं आप। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ सर। सेकंड क्वेश्चन सिमिलरली सर, यहां पे क्या है? यहां पे आप लिखोगे कॉस, सर कॉस, यहां पे आप लिखोगे कॉस 41 डिवाइडेड बाई 4, यहां पे पाई। 41 से नहीं, 41 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम में जाएगा, ये 40 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा? 1। सर इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे? 41 डिवाइडेड बाई 4 को लिखेंगे, कितना बार में डिवाइड हुआ? 10, रिमाइंडर कितना बचा? 1। वो किससे डिवाइड नहीं हुआ? 4 से। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर कॉस 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 और यहां पे पाई लिख सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या देखते हैं? देखना, कॉस 10 पाई प्लस पाई बाई 4। मेरे को बतलाओ ना सर, ये 10 पाई इवन है कि ऑड है? इवन है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कुछ भी ऐड होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। छोड़ दो ना सर उतना, पीरियोडिक फंक्शन कंप्लीट करा और वही पाई बाई 4 का वैल्यू आएगा, यानी कि cos पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होगा सर? सर cos पाई बाई 4 का वैल्यू होगा cos पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री। कैसे सर? cos पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री कैसे? तो सर cos पाई बाई 4 का मतलब पाई बाई 4, पाई का मतलब हुआ 180 और डिवाइडेड बाई 4, 4 4 जा 16, 2 बचा, 4 5 जा 20, यानी कि cos 45 डिग्री एंड cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाई √2। कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाई √2। सर साइन 25 पाई डिवाइडेड बाई 3, cos 41 पाई डिवाइडेड बाई 3, अब 10 माइनस थीटा आ गया सर। तो यहां पे क्या होगा सर? 10 माइनस थीटा यानी कि 10 और यहां पे -16 पाई डिवाइडेड बाई 3। सर 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा। यहां पे क्या हुआ सर? 16 पाई डिवाइडेड बाई 3। तो यहां पे क्या होगा सर? 10 और यहां पे 16 डिवाइडेड बाई 3 और ये पाई। तो सर 16 को जब हम 3 से डिवाइड करा, 3 5 जा 15, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर? 10 5 टाइम में डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 1 हुआ और 3 से डिवाइड हुआ, यहाँ पे 5। यहां पे क्या लिखा जाएगा सर? -10 5 पाई प्लस पाई बाई 3। ये 10 में पीरियोडिक कब कंप्लीट करता है? तो पाई में ही कंप्लीट कर लेता है, तो वो इवन रहे ऑड रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सर आप देखो ना सर, यहाँ पे 5 पाई है और 5 पाई का मतलब क्या हुआ? ऑड। ये कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 10 पाई बाई 3 एंड 10 पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री और 10 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व किए, ये सॉल्व किए, लेकिन एक चीज नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, यहां से यहां तक एंगल कितना है? 30 डिग्री। ठीक, हम एक राउंड लगाएं और फिर यहीं पे आ गए, फिर से उसी लाइन को दिखलाया क्या? फिर से उसी लाइन को दिखलाया, मतलब यहां पे तो 2 पाई हुआ था और फिर थीटा हो गया, तो 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा हुआ कि नहीं हुआ? किसके लिए? साइन cos 10 के लिए। तो इसी को पीरियोडिक कह रहे हैं। सबसे मिनिमम 2 पाई है, अब 4 पाई में कुछ ऐड करेंगे तो वही लाइन दिखलाएगा, 6 पाई में भी, 8 पाई में भी, 10 पाई में भी, 12 पाई में। तो हम भैया थीटा का ही वैल्यू क्यों ना लिखें? ठीक है सर।
समझ में आ गया? तो याद करना, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा सिखलाए थे, और जब उसको डिवाइड करना था तो कैसे डिवाइड किए वो भी सीख लिए। तो यहां पे देखना, जब हम इसको डिवाइड किए तो 8 पाई प्लस पाई बाई 3 हुआ, पाई बाई 3 और पाई बाई 3 का वैल्यू इतना, ये 10 पाई प्लस इतना हुआ यानी कि 1/√2। 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा हुआ, जब डिवाइड करा गया तो इतना हुआ, ये ऑड आया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 पाई बाई 3 और 10 पाई बाई 3 का वैल्यू इतना। 4 7 28, रिमाइंडर 1 बचा यानी कि पाई बाई 4। 7 रहे 8 रहे, ऑड और इवन कॉट के लिए फर्क नहीं पड़ता, कॉट पाई बाई 4 होगा और कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू कितना। एक चीज और याद कर लेना, क्या हम आप लोग को सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा सिखलाए थे? ये इवन फंक्शन है एंगल के लिए। तो सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा पहले लिखना। कैसे सॉल्व करना इसको? सेक माइनस 19 पाई डिवाइडेड बाई 3। तो सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा यानी कि 19 पाई डिवाइडेड बाई 3। पाई को अगर हम बाहर कर दे, पाई को अगर हम बाहर कर दे, ये 19 डिवाइडेड बाई 3 है और यहां पे पाई। 3 6 18, यहां पे क्या लिखेंगे? सेक 3 6 18 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई, 6 पाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सेक 6 पाई प्लस पाई बाई 3। ये इवन है कि ऑड? इवन है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? सेक पाई बाई 3। और सेक पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होगा? तो 2, यानी कि पाई का मतलब होता है 180, 3 से डिवाइड करेंगे तो 60, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2। सर कॉसेक इतना है, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। पहले माइनस कॉसेक थीटा कर देना, माइनस कॉसेक, और यहां पे लिखना 33 पाई डिवाइडेड बाई 4। 4 8 32, यानी कि 8 टाइम में जाएगा, तो कॉसेक 8 पाई प्लस पाई बाई 4। कैसे सर? 33 को 4 से डिवाइड करना, 4 8 32, रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो यहां पे 8 पाई प्लस पाई बाई 4 लिखना सिखलाया है। ये इवन है कि ऑड? इवन है, तो इसको हटा करके क्या लिख देंगे? डायरेक्ट पाई बाई 4, और कॉसेक पाई बाई 4 का वैल्यू √2 होता है। तो क्या इतना सा समझ में आया? ठीक है। साइन का है, कॉस का है, टेन का है, कॉट का है, सेक का है और कॉसेक का है। 31 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 3 से 31 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 1 ही बचेगा। इसको लिखने का टेक्निक, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1 बचेगा। 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा, और फिर 25 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24, रिमाइंडर 1 बचेगा। सेक कॉट 4 3 12, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, 3 8 24, कॉसेक माइनस बाहर निकल जाएगा, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, और 41 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो सर ये बनाने का जरूरत नहीं है, ये बनाने का जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ा देखिए ना, यहाँ पे ऐसा कैसे लिख दिया है। तो आप इसको समझना, निगेटिव को बाहर कर देना पहले, और लिखना 10 25 पाई डिवाइडेड बाई 3, इतना लिख देना। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस 10 थीटा। यहां पे 10 होगा, अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 8 24 पाई, और रिमाइंडर 1 बचा, यानी कि पाई डिवाइडेड बाई 3। ये इवन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 10 पाई बाई 3। एंड 10 पाई बाई 3 यानी कि 10 60 डिग्री, एंड 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3, माइनस √3। 1 2 3 टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, एग्जाम में आपको इजी पड़े इसलिए। यहां पे कॉट है, कॉट का बना लेना जैसे बनाया गया है। अब सेक माइनस थीटा, तो इसको थोड़ा बना देते हैं। यहां पे क्या है? सेक माइनस 25 पाई डिवाइडेड बाई 3, 25 पाई डिवाइडेड बाई 3, 25 पाई डिवाइडेड बाई 3। हाँ, अरे कहाँ हुआ है?
क्लास लास्ट होने वाला यार, कॉल कर रहे हैं। कोई नहीं। सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेक थीटा 25 पाई डिवाइडेड बाई 3। सर 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, सेक 3 × 24 8 पाई प्लस पाई बाई 3। ये इवन है कि ऑड? सर ये हमारा इवन है, और इवन में कुछ भी ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, सेक पाई बाई 3। एंड सेक पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, सेक 60 डिग्री, एंड सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2। कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा 41 पाई डिवाइडेड बाई 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 बार में रिमाइंडर 1 बचा, 4 से नहीं गया तो यहाँ पे पाई, तो 10 पाई कॉसेक 10 पाई प्लस पाई बाई 4। ये क्या है, इवन है कि ऑड? इवन है। तो इसको प्लस इतना ऐड करेंगे तो पीरियोडिक कंप्लीट होगा, तो कॉसेक कितने के बराबर हो जाएगा, पाई बाई 4। और कॉसेक पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, √2। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि मम्मी का बहुत सारा कॉल आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 और उसके लास्ट एक टाइप होगा, और वो टाइप को हम लोग समझ जाएंगे तो ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर क्लासेस आपको पसंद आ रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाले समय पे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।